सैटरडे को हमने आपका सेकंड लेसन ब्रिंगिंग अप करी स्टार्ट किया था। इसके जो हमने हाफ समरी कंप्लीट की थी और आज इसकी हाफ समरी कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या बताया हुआ, एक करी है जो कि एक एलिफेंट का बेबी, उसके अलावा एक नरेटर है जो कि 9 साल का बच्चा है जो कि करी की देखभाल कर रहा है। उसके बाद जो करी उसको घर पे लेके आता है, उसको अच्छे से मतलब उसकी देखभाल करता है। फिर इसको क्या होता है, करी को बनाना खाने की आदत पड़ जाती है और वो बनाना जो है वो डाइनिंग टेबल से मतलब उठा उठा के चोरी करके खाने लगता है। जैसे कि हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वो जो शरारती भी था, ठीक है। द नरेटर चाइल्ड कुडंट कन्विंस दैम ही वाज ए इनोसेंट, मतलब कि जब भी वो यहाँ पे डाइनिंग टेबल से बनाना चोरी होते थे तो सारे का किस पर इल्ज़ाम लगाते थे, वो उस नरेटर पे कि उसने चुराए होंगे या फिर किसी सर्वेंट ने चुराए होंगे। तो जो नरेटर था वो तो इनोसेंट था, इसलिए वो था उसने था कि मैंने तो नहीं खाए, मतलब मैंने नहीं चुराए, इसलिए वो नहीं मान रहा था। दैट वन डे हिमसेल्फ सॉ करी पिकिंग अप फ्रूट्स विद ट्रंक्स थ्रो द विंडो। एक बार उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो करी जो है मतलब कि जो एलिफेंट का बेबी है वो फ्रूट को अपनी ट्रंक से ले जाकर खा रहा है, अपनी सूंड से ले जाकर फ्रूट खा रहा है। एंड फाउंड करी ईटिंग बनाना जोन इट्स पेवेलियन, और जो जिसका एरिया बना हुआ है करी का, उस एरिया में ले जाकर उस बनाना को खा रहा है। ही पुल्ड द थीव बाय द ईयर एंड प्रेजेंट हिम बिफोर हिज पेरेंट्स। उसके बाद जो एलिफेंट जो नरेटर है उसको देख लेता है, उसको अपने उसके कानों से पकड़कर वहाँ पर लेके आता है कि यही चोर है। इसने जो उसके पेरेंट्स के सामने लेके आता है कि किसी ने जो है बनानास खाए हैं। ही स्कोल्डेड करी फॉर दैट, इसलिए उस करी को उस चीज़ के लिए डांटा जाता है। आफ्टर वर्ड्स करी नेवर स्टोल एनीथिंग, इसके बाद करी ने कभी कोई भी चोरी नहीं की है एक्सेप्टेड द पनिशमेंट फॉर हिज मिसशेफ क्वाइटली। उसके बाद जो उसने उसकी जो गलती थी, जो पनिशमेंट उसको जो पनिशमेंट दी गई, उसने चुपचाप उसको मतलब कि उसको चुपचाप उसको पनिशमेंट को पूरा किया और आगे से कभी कोई गलती नहीं की। करी वॉज ए फास्ट लर्नर, करी जो था वह किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीखता था। ही लर्न व्हाट टू डू व्हेन द नरेटर सेट धट और माली, दट वाज ए सिग्नल टू सिट डाउन वाइल माली मीन टू वॉक, मतलब कि वो दो चीज़ें बहुत अच्छे से मतलब एक नरेटर 2 वर्ड बोलता था, धट और माली। तो धट का मतलब था कि सिट डाउन बैठ जाओ, और वाइल माली का मतलब था चलो। इस तरह जो दोनों वर्ड जो थे उसने जो सीख लिए थे करी ने कि इनका मतलब क्या है। जब उनको ये वर्ड बोले जाते थे उनके अकॉर्डिंग वो काम करता था। ही टुक 3 वीक्स टू लर्न धट, उसने धट वर्ड को सीखने के लिए लगभग 3 हफ्ते लग गए। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कोल, एक मास्टर कोल जो थी, जो कि एक सबसे जो मुश्किल चीज़ थी क्या थी, एक मास्टर कोल एक वर्ड था जो कि एलिफेंट को सिखाया गया था, एलिफेंट बेबी को। करी टुक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, करी को मास्टर कोल वर्ड सीखने के लिए, साउंड सीखने के लिए लगभग 5 साल तक लग गए। द मास्टर कोल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग एंड हाउलिंग साउंड एज इफ ए स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, मतलब कि ये मास्टर कोल किसको बोलते हैं, एक ऐसा एक साउंड होता है जो कि हिसिंग मतलब जैसे कि सांप जो स्नेक फुफाते हैं या शेर जो गुर्राते हैं, जो कि स्नेक एंड ए टाइगर जो कि जो आपस में जो फाइट करते हैं, जो वो गुर्राते हैं या मतलब जैसे स्नेक फुफाता है वैसे साउंड उसको सिखाया गया। ईच साउंड वाज टू बी मेड इन करीज ईयर, मतलब कि जब भी ये साउंड करी के एयर में बोला जाए तो उसको कुछ पता लग जाए। इट वॉज नेसेसरी टू टीच हिम सच ए साउंड, यह साउंड सिखाना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था, क्योंकि इफ़ समवन गेट लॉस्ट द ओनली थिंग टू डू वैन वाज टू गिव द मास्टर कोल करी वुड इंस्टेंटली फॉर हिज हेल्प, मतलब कि अगर किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये साउंड जब बोला जाएगा तो करी को समझ में आ जाएगा कि हाँ कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हेल्प करने के लिए आ जाएगा। करी वुड इंस्टेंटली कम फॉर हिज, तो करी जो है वहाँ पर हेल्प के लिए आ जाएगा। इस तरह जो इस लेसन जो है कंप्लीट होता है। इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर अब हम करेंगे। आज हम इस लेसन 2 ब्रिंगिंग अप करी इसके ओनली 3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के 3 क्वेश्चन हम टुमारो करेंगे। आप एक बार इन 3 क्वेश्चन को अपनी फिर नोटबुक पे उतारोगे, बाकी के 3 क्वेश्चन बाद में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड करी एन्जॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर, क्या करी इंजॉय करता था, मतलब वो सुबह जो नहाने जाता था रिवर में, कोई क्या वो इंजॉय करता था। यस, करी इंजॉय द मॉर्निंग बात इन द रिवर, हाँ वो इंजॉय करता था। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक ए लॉन्ग टाइम, वाइट ट्विग्स होता है टहनियाँ, मतलब कि जो हरी हरी पेड़ की टहनियाँ होती है ना, मतलब कि नरेटर को करी के लिए मतलब वो टहनियाँ ढूंढने में इतना टाइम क्यों लग जाता था,
द ऑथर हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट टू मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स, मतलब कि कुछ कोमल टहनियाँ, कुछ मतलब कि जो सॉफ्ट सी टहनियाँ नहीं होती, वो टहनियाँ ढूंढने में ऑथर को बहुत सारे पेड़ों पर चढ़ना पड़ना था। क्लाइंब होता है चढ़ना किसी भी पेड़ पर, ठीक है। उन टहनी को ढूंढने के लिए ऑथर था, जो था नरेटर था, उसको अलग अलग पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था, इसीलिए उसको बहुत टाइम लग जाता था ट्विग्स को खोदने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम। करी ने जो है अपने बीच में आया था ना कि करी ने उस बच्चे को बचाने के लिए नरेटर को धक्का मार दिया था रिवर में। उसने धक्का क्यों मारा था? बिकॉज द बॉय वॉज ड्रोनिंग इन द स्ट्रीम, जो क्योंकि वो लड़का जो था वह नदी में डूब रहा था। तो करी अलोन कुड नॉट सेव हिज लाइफ, तो करी जो था वह अकेला उस बच्चे की हेल्प नहीं कर सकता था, इसलिए उसने क्या किया, नरेटर को जो है रिवर में धक्का मार दिया। इस तरह जो आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आप 3 क्वेश्चन को अपनी फिर नोटबुक पे उतारोगे।